नमस्कार किसान भाइयों, मैं जोशी दिलीप सभी किसान मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हमारे गांधीनगर एक्सपो में मित्रों यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये तारा फीड है। तो ये फीड कैसा होता है और ये हमारे पशुपालन भाइयों के लिए कितना सक्षम है और ये फीड के अंदर क्या क्या खास विशेषता है पूरा अपन ये सर से ही जानते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सर थोड़ा अपना परिचय बताएं आपकी कंपनी के बारे में। मेरा नाम मंजीत सिंह है जी। एज ए जनरल मैनेजर मार्केटिंग तारा हेल्थ फूड्स लिमिटेड जितवाल कला। जी जी मैं इस कंपनी में 21 साल से हूँ। जी जी। हम जो भी दान बनाते हैं जी वो केमिकल फ्री बनाते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं डालते, बिना केमिकल के बनाते हैं, अनाजों से फीड तैयार करते हैं। अच्छा। और अभी हमारे सभी बैगों पे आप देखेंगे एक जे इधर लिखा हुआ है एग मार्का लगा हुआ है, ऐसे ये एग मार्का लगाते हैं। जी ये अनाजों से तैयार माल है टोटली। जी। जितनी भी पशुओं को बाईपास प्रोटीन फैट चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो सभी अनाजों से लेते हैं, किसी केमिकल से नहीं लेते। जी। तो सर जैसे कि हमारे भारत में काफ़ी ऐसी जो कंपनियां हैं जो अलग अलग फीड बनाती है, तो सर वही फीड से मुकाबले आपका फीड में ऐसे तो क्या खास विशेषता है? थोड़ा अपने फीड के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। सर ये बात है कि जो हमारा दान है, कोई हमने फैक्ट्री दान बेचने के लिए नहीं लगाई थी। पहले हमारे जो एमडी सर थे सरदार बलवंत सिंह जी, तो उन्होंने खुद का डेयरी फार्म बनाया था। तो उन्होंने जब उनको लॉस होने लगा दान में की वजह से, तो उन्होंने दान खुद के लिए बनाया। तो जो हमारे न्यूट्रिशन के डॉक्टर हैं, डॉक्टर जेपी सहगल, प्रोफेसर पीएचडी हैं वो, तो उन्होंने तब फार्मूलेशन दी थी आज से 25 साल पहले। तो वो जब वो दान खिलाया गए भैंसों को हमारे फार्म पे, तो उसके रिजल्ट बहुत ऊंचे चले गए और दूध भी बढ़ा और पशु थोड़े टाइम बाद 2-3 महीने बाद गर्मी में भी आने लगे और ठहरने भी लगे। जो फार्म हमारा पहले बिल्कुल फेल हो चुका था वो एक सक्सेस फार्म में चला गया। तो उसके लिए दान बनाया था। इसलिए जो हमें पता है कि फार्मर को कहाँ समस्या आती है, कैसे समस्या आती है, क्योंकि हमारे एमडी सर ने वो सभी चीज़ें अपने ऊपर झेली हुई है। कैसे नुकसान होता है फार्मर को, बहुत लो मार्जिन पे फार्मर काम करता है। वो दान तो खिलाता ही है, लेकिन दान 80 क्वालिटी का और थोड़ा सा नॉर्मल क्वालिटी का उसको पता नहीं चलता कि कौन सा दान 80 क्वालिटी का है, कौन सा नॉर्मल क्वालिटी का है। अभी एक ट्रेंड चला हुआ है कि 8,000, 10,000, 12,000। ज़्यादातर फार्मरों को इसी की भी समझ नहीं आ रही है। आदमी बोलता है कि मेरा 50 रुपये 8,000 कम है, मेरा 100 रुपये कम है, लेकिन ये नहीं पता कि 8,000 क्या है, क्यों खिलाना चाहिए। 8,000 का मतलब है बेहतर का दूध होना चाहिए उतना। 80 क्वालिटी का 8,000 खिलाओ, उसका रिजल्ट मिलेंगे सभी फार्मरों को। हमारे दान में आपने पूछा कि दान तो सभी कंपनियां बनाती है, लेकिन जो हमारा है वो एक फार्म से निकला हुआ दान है। अच्छा। हमें पता है कि फार्म में क्या क्या समस्या आती है। आप हमारा दान जब खिलाना शुरू करेंगे तो आप 1 महीने के भीतर भीतर देख लेना आपके पशुओं पे चमक आने लगेगी। ऐसे लगेंगे जैसे उसको ऐसे चोपड़ी हो, ऐसे तेल से चोपड़ी हो, ऐसे गैप ऐसे लगने लग जाती है। हम जो विटामिन मिनरल डालते हैं वो हाई क्वालिटी के डालते हैं, इसमें बहुत उच्च क्वालिटी का हम इसमें मिनरल यूज करते हैं। हमारे 5 चीज़ों का हम बोलते हैं फार्मर को, 5 चीज़ों की हमारी गारंटी है। पहला, दूध बढ़ेगा। दूसरा, दूध के साथ फैट भी बढ़ेगी। और तीसरा, उसका बॉडी का वजन कम नहीं होगा। अच्छा। चौथा, इसकी आंचल में समस्या नहीं आएगी, पूरा बेहतर। और 5वां, 3 महीने के भीतर भीतर वो गाभन होगी, हीट में भी आएगी और ठहरेगी भी, उठला नहीं मारेगी। अच्छा। ये 5 पॉइंट हैं। ये 5 पॉइंटों पे हमारी कंपनी काम करती है। अच्छा। दूध भी बढ़ेगा। कई कंपनियों का दूध बढ़ा देती है लेकिन फैट कम हो जाती है, और कई कंपनियों का दूध बढ़ जाता है, बॉडी वेट कम हो जाता है। कई कंपनियों का आप दान खिलाते हैं, बॉडी वेट भी कम हो जाता है और आंचल में बार बार समस्या आती रहती है। वो ये सभी चीज़ें हमने कंट्रोल की हुई है। अच्छा। आपके हमने 5 पॉइंटों के लिए बोला है, हम इसी पे बार बार बोलते हैं कि आप खिलाएंगे हमारा दान, बॉडी वेट कम नहीं होगा, दूध बढ़ेगा, फैट बढ़ेगी और पशु उठला नहीं मारेगा, 3 महीने के भीतर भीतर गाभन हो जाएगा और आंचल में समस्या नहीं आएगी। तो सर हमें थोड़ा आप ये बताएं, जैसे कि आपका पंजाब और हरियाणा ये पशुपालन क्षेत्र में ज़्यादा आगे है, ठीक है, और हमारा जो गुजरात कुछ ऐसे जो किसान भाई है
वो इस फील्ड में सही तरह से काम करते हैं, लेकिन हमारे काफ़ी पशुपालन भाई है उसे ये नॉलेज नहीं रहता कि हमारे पशुओं को कितना संतुलित आहार यानी कि कितना फीड खिलाना होता है, और एक पशु को पूरे जीवन निर्वाह यानी कि जो दुधारू पशु है उसे प्रॉपर पूरे दिन के लिए कितना हरा चारा भी चाहिए, कितना सूखा चारा भी चाहिए। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आप पूरा एक दिन का पशु पोषण के बारे में थोड़ा बताएंगे, जैसे कि दुधारू पशु है उसके बारे में। जैसे बात ये है सर कि जो दुधारू पशु है उसको सूखा चारा 2 किलो तो कम से कम देना ही है दिन में। उसके बाद दान है जो ज़्यादातर मोटा मोटी बोलते हैं हम कि 1 किलो दूध दे रही है गाय तो उसको 400 ग्राम दान खिलाओ, और 1 किलो भैंस दूध दे रही है तो उसको 500 ग्राम दान खिलाओ, और 1 किलो उसकी बॉडी के लिए एक्स्ट्रा खिलाओ। जो वो गाभन है तो आधा किलो उसके बच्चे के लिए भी एक्स्ट्रा उसको खिलाओ। तो 1.5 किलो एक्स्ट्रा 400 ग्राम उसके दूध के हिसाब से गाय को, और 500 ग्राम भैंस को 1 लीटर दूध के मुताबिक खिलाना चाहिए। लेकिन जब अब बहुत ऊपर चला गया ये सिस्टम, ये पहले सिस्टम चलता है लेकिन नॉर्मल आप ये यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे सेल टीम जाती है, जहाँ हम जाते हैं, तो हम तो बॉडी वेट करके उसका ड्राई मैटर निकालते हैं कि वो ड्राई बॉडी उसकी कितने वेट है, कितना दूध है, उसके हिसाब से उसको ड्राई मैटर कितना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम TMR बनवाते हैं, TMR बनवा के खिलाते हैं। उससे गाय का दूध भी बढ़ता है और फैट भी बढ़ती है। अच्छा, TMR से तो जितना हमने राशन देना है वो टोटल मिक्स कर देना है। सैलेज देना है, नीला चारा देना है, सूखा चारा देना है, दान देना है। जब वो आप उसको मिक्स करके उसको बांट कर खिलाएंगे तो उसके रिजल्ट बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो सर हमारे काफ़ी ऐसे पशुपालक भाई है जो यहाँ पर साइलेज का इस्तेमाल न के बराबर होता है गुजरात में, और मैं प्रॉपर बनासकाठा में आता हूँ, बनासकाठा से आता हूँ। तो बनासकाठा में साइलेज की ऐसी कोई व्यवस्था है भी नहीं, और हमारे पशुपालन भाइयों को साइलेज क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। तो हमारे यहाँ पर एक जो क्रॉस ब्रीड होती है और एक ब्रीड भी गाय होती है, वो पूरे दिन में 20 से 30 लीटर आसपास दूध देती है। उसका जो पीक हीड होता है, जब दूध देने की क्षमता अधिक होती है तभी। तो आप थोड़ा हमें बताएंगे कि जैसे कि एक 25 से 30 लीटर दूध वाले पशु को ये कितना फीड और हरा चारा और सूखा चारा पशु को प्रॉपर चाहिए? ओके, जैसे आपने बोला कि 20 लीटर दूध देती है और 30 लीटर देती है, दोनों में पहले तो दोनों में डिफरेंस आएगा। और फिर उसकी बॉडी के हिसाब से कितने, एक गाय 5.5 क्वांटल की है, एक 4.5 क्वांटल की है, एक 6 क्वांटल की है। ये हम बताएं कि मोटा मोटी वो जो 30 लीटर दूध दे रही है और उसका बॉडी वेट लगभग 600 किलो है, तो आप मान के चलो 18 किलो ड्राई मैटर खाएगी। वो 18 किलो हमने ड्राई मैटर लेना कहाँ से है? जैसे हम 10 किलो दान खिला दिया और 2 किलो सूखा चारा खिला दिया और 20 किलो सैलेज खिला दिया। जो सैलेज नहीं है तो उसके 3 टाइम ज़्यादा हमें नीला चारा खिलाना पड़ेगा। ये सैलेज नहीं है, क्योंकि सैलेज में मॉइस्चर है वो लगभग 65-66 होता है, और जो नीले चारे में है उसमें लगभग 85 से लेकर 90% तक चला जाता है मॉइस्चर। इसकी वजह से उसको ज़्यादा खिलाना पड़ेगा, तब जाके उसका ड्राई मैटर पूरा हो। तो सर आप थोड़ा आपके ये तारा फीड के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमारे काफ़ी पशुपालन भाई ये फीड भी खिलाते हैं, उसके साथ कैल्शियम भी देते हैं, और मिनरल मिक्सर सभी कंपनी बोलते हैं कि अलग से आपको देना होगा, तभी आपका पशु सही तरह से उसका जो प्रजनन क्षमता है वो भी बढ़ेगी, उसकी दूध क्षमता भी बढ़ेगी, और 2 बेतरों के बीच का जो अंतर है वो कम होता है। तो सर ये आपके फीड में ऐसी क्या खास विषय है? कोई एक्स्ट्रा उसके अंदर कोई फैट डालने की आवश्यकता रहती है? नहीं, जो हमारा दान है हम इसको प्रॉपर दान बनाते हैं। बैलेंस्ड डाइट इसी को बोलते हैं दान को। इसमें आपको साथ में कोई कैल्शियम, कोई मिनरल, कोई विटामिन, कोई खली, कोई गुड़, आपको कुछ नहीं खिलाना, ओनली दान ही खिलाना है। इसके साथ और कुछ नहीं खिलाना। हम इसमें जो मिनरल विटामिन है सभी चीज़ पहले ही मिक्स करते हैं, बाद में फार्मर उसको मिक्स करके नहीं खिला सकता। आप एक्स्ट्रा डालते हैं उसमें प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो सकती, इसलिए हम पहले इसमें मिक्स करते हैं। तो जो आप हमारा दान खिलाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं खिलाना, मिनरल विटामिन, कोई कैल्शियम, फास्फोरस आपने कुछ नहीं देना, पहले ही हम उसको बैलेंस्ड डाइट बनाते हैं। हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर JP सहगल, मैंने बोला है PhD प्रोफेसर, वो पहले दान इस क्वालिटी का बनाते हैं कि जो दान आप जिस मात्रा में दे रहे हैं दूध के हिसाब से, तो उसकी बॉडी की जितनी भी विटामिन मिनरल की पूर्ति है वो वैसी करती है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि हमारे यहाँ पर नॉर्मल 20 से 30 लीटर दूध होता है, और कोई भी गाय है वो 40 या 25, यानी कि उसकी दूध क्षमता अधिक है,
तो उससे ये अकेले ये फीड पे चल जाता है या एक्स्ट्रा कोई मिनरल या कैल्शियम देने की आवश्यकता रहती है? नहीं, किसी को भी हमने जैसे बोला कि हम मॉडल बनाते हैं 8,000, 10,000, 12,000, उसका मतलब ये है कि जितना उसका दूध ज़्यादा है उसको वो हम दान खिलाते हैं। जैसे 10,000 दान है, जो आप बोलते हैं जैसे 30 से 4 लीटर दूध है, हम उसको 10,000 दान खिलाएंगे। तो उस 10,000 की हमने पहले ही उसकी फार्मूलेशन ऐसे है कि उसके साथ कोई विटामिन मिनरल आपको देने की ज़रूरत नहीं, उसमें पहले ही उतना डाला हुआ है। जी जी ये आप 10 किलो दान खिला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 2% डाला है तो 200 ग्राम उसको मिनरल पहले ही चला गया, जी जी कोई एक्स्ट्रा खिलाने की जरूरत नहीं। जी। तो मित्रों आप समझ सकते हैं जैसे कि कोई भी पशु आपका पूरे बेहतर में कितना दूध देता है, यानी कि आप 305 दिन में आपका पशु कितना दूध देता है, उसी प्रकार आपको ये फीड का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि कोई भी पशु पूरे बेहतर में 5,000 लैक्टेशन दूध निकालता है, आपको इस प्रकार 5,000 मार्किंग वाला ये फीड खिलाना होगा। जैसे कि आप पूरे लैक्टेशन में 8,000 दूध निकालता है, तभी आपको ये 8,000 फीड का इस्तेमाल करना है। और उसके अंदर जो प्रोटीन, विटामिन, वसा, पानी, खनिज वलन और उसके अलावा हमारे पशुओं को कैल्शियम और मिनरल वो एक्स्ट्रा उसे प्रॉपर चाहिए, क्योंकि दूध के साथ कैल्शियम भी बाहर आता है और फैट भी बाहर आता है। तो ये प्रॉपर एक तरीके से संतुलित आहार है और पशु अच्छी तरह से चाव से खा भी लेता है और उसके शरीर में डाइजेस्ट भी सही तरह से होता है। तो सर आप हमारे पशुपालन भाइयों को आप क्या गुरु मंत्र लास्ट में देना चाहते हैं? हम हमारे जो किसान दोस्त हैं उनके नाम पे एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं कि जो जैसा पशु है आप फेस फीडिंग पे काम करो। फेस फीडिंग का मतलब है जैसा पशु है वैसा दान खिलाओ। सबसे बड़ी बात है कि जो ड्राई पशु है, जो दूध नहीं देता, बाखड़ी बोलते हैं जिसको, तो उसको ड्राई दान ही खिलाओ, उसको दूध वाला दान मत खिलाओ, ड्राई दान खिलाओ। उसके लीवर पे ऊपर से वो जितनी एक्स्ट्रा फैट है उसको सेट कर देगी और वो लीवर उसका प्रॉपर अगले बेहतर के लिए तैयार हो जाएगा। और एक हमारा दान आता है क्लोजअप, जो 42-21 दिन पहले खिलाना होता है। तो वो ऐसा समझ लो कि वो इतना अच्छी क्वालिटी का दान है कि जो आदमी खिलाएगा उसको 21 दिन पहले खिलाना है बयाने से, 2 किलो सुबह 2 किलो शाम को, और उसके साथ कुछ नहीं देना, सूखा चारा देना है, नीला चारा देना है और पानी देना है और वो दान दे देना है और कुछ नहीं खिलाना। आप उसके रिजल्ट देखना, एक बैग खिलाने के बाद उसकी फ़ोटो ले लेना, पहले ले लेना एक बाद लेना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसका ऑर्डर निकल रहा है, कैसी उसकी पूरी बॉडी के ऊपर शाइनिंग आ रही है। तो 2 बैग खिलाने हैं बहने से पहले, एक बैग ही आपको बता देगा उसके रिजल्ट क्या है। हम सभी किसान दोस्तों को अभी बेहतर पैड आने वाला है, 20-21 दिन महीने के बाद पशु बहने शुरू हो जाएंगे, अभी उसका समय है। आप हमारा जो क्लोजअप दान है उसको आप ट्राई करके देखो, आपको 101% रिजल्ट मिलेंगे। बहने के बाद कभी मिल्क फीवर नहीं होगा, पशु बैठेगा नहीं, तो और उसकी मैली भी 2-3 घंटों में गिर जाएगी और बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा। और क्लोजअप दान जो है हमारा, उसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करो। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे पशुपालन भाइयों को बहुत ही अच्छी नॉलेज दी, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार जी सभी को, सभी किसान दोस्तों को नमस्कार। थैंक यू, आपका भी बहुत धन्यवाद।